हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। एक लड़का जिसे सिटी में रहने के लिए घर नहीं था, वो रिच लड़कियों के साथ अफेयर करता है और उनके घर में रहता है। ऐसा ही कुछ हम आज इस मूवी में देखने वाले हैं। इस मूवी का नाम है स्प्रेड। ये 2009 की हॉलीवुड रोमांटिक मूवी है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर निकी को देखते हैं। वो कहता है, मुझे बचपन से ही पता चल गया था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। उसके मॉम के फ्रेंड्स को भी वो बहुत अच्छा लगता था। जब वो बड़ा हुआ तो एक फ्रेंड के साथ उसका अफेयर भी हो गया। उसने इमेजिन किया था कि वो बड़ी सिटी में रहेगा और उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी। वो हमसे कहता है ये सच भी हुआ, पर इस बात में थोड़ा सा ट्विस्ट था। उसके पास खुद की रहने की जगह नहीं थी, तो अमीर लड़कियों को ढूंढता रहता था और उन्हीं के साथ रहता था। ऐसी ही एक रात हम उसे क्लब में देखते हैं। क्लब की बहुत सारी लड़कियों को वो ऑलरेडी जानता है, क्योंकि उनके साथ उसका अफेयर रह चुका है। उसने एक लड़की को नोटिस किया जिसके पास सारी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं और इसका नाम है समंथा। समंथा को पार्टी से जाता देख वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो कहता है, तुम इतनी जल्दी यहाँ से क्यों जा रही हो? मैं तुम्हें घर भी छोड़ सकता हूँ। समंथा उसे ज़्यादा भाव नहीं दे रही थी। उसने कहा कि तुम बहुत हैंडसम हो, पर मैं तुम्हें घर पर नहीं ले जा सकती। वो पूछता है, क्या तुम मैरिड हो? समंथा कहती है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं। ये बात सुन के निकी उसके पास आ गया। अब वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसके साथ उसके घर पर जाता है। कहता है कि लड़कियों के सामने तुम जितनी स्टूपिड हरकत करो उतना ही उन्हें सेफ लगेगा। उसके पास लड़कियों को हैंडल करने के इस तरीके के बहुत सारे रूल्स थे, जिसमें वो सक्सेस भी होता है। आज रात वो दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह होने पर वो उसे उठाने की कोशिश करती है, पर निकी नहीं उठता। यह भी उसकी एक ट्रिक थी जिससे वो यहाँ पर रह सके। समंथा अपना कार्ड छोड़कर गई थी, तो उसने उसके लिए फूल मंगवाए। उसे उतना अच्छा कुकिंग करना आता नहीं, पर फिर भी समंथा के लिए वो कुकिंग करता है, क्योंकि उसे पता है कि लड़कियों को एफर्ट्स करने वाले लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। समंथा के घर वापस आने पर उसे बहुत ही स्पेशल फील कराता है। वह उसे पूछती है, क्या तुम काम भी करते हो? निकी कहता है, मैं सब नॉर्मल चीज़ें करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। यही सब एंजॉय करना उसकी लाइफ है। उसे ज़्यादा कुछ बोलने नहीं देता और दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ एंजॉय करना यही उनकी लाइफस्टाइल बन चुकी है। समंथा उसकी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही थी, पर थोड़े दिनों में ही निकी बोर होने लगा। एक दिन समंथा कहती है, उसे मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, क्या तुम साथ चलोगे? निकी मना करता है, क्योंकि उसे पार्टी करनी थी। फिर वो समंथा को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करता है और उसने पार्टी की प्लानिंग करना शुरू किया था। निकी का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जिसका नाम है हैरी। जब निकी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती तो वो हैरी के पास रहता है। निकी हैरी को भी समझा रहा था कि लड़कियों को किस तरह मैनेज किया जाता है। यहाँ पार्टी में निकी की एक गर्लफ्रेंड आ जाती है। वहाँ पर तमाशा खड़ा करने लग गई। निकी हैरी से कहता है, इसे यहाँ से जल्दी ले जाओ, नहीं तो मेरी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। पार्टी की सब लड़कियों को बता रहा था कि वो बहुत बड़ा मिलीनियर है। आगे हम देखते हैं कि उसने एक लड़की से अप्रोच किया और उसे बेडरूम तक ले गया और फिर दोनों इंटीमेट हो गए। अब हैरी और निकी दोनों हैंग आउट कर रहे थे। हैरी कहता है, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड पूछ रही थी क्या उसके जाने पर भी तुमने ऐसे ही पार्टी की थी? निकी कहता है, लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में मैं ज़्यादा सोचता नहीं। पार्टी की सब चीज़ें मेड को क्लीन करनी पड़ी, जिसकी वजह से समंथा को सब कुछ पता चल जाता है। उसने कॉल करके निकी को बताया कि वो किस दिन वापस आने वाली है। आज वो बहुत सारी लड़कियों को कॉल कर रहा था। निकी हमसे कहता है, अगर वो किसी लड़की से बात ना करे तो उसका गेम खराब हो जाएगा। उसे हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसे ही अपनी पुरानी फ्रेंड को घर बुलाता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे। ये निकी को पूरी तरह पहचानती थी। फ्रेंड पूछती है कि अब तुम किसको फंसा रहे हो? उसे निकी के लिए फीलिंग्स थी, पर निकी इस बात को थोड़ा सा भी सीरियसली नहीं लेता है। बाद में ये दोनों इंटीमेट हो गए। उसने पूछा कि क्या हम हमारी रिलेशनशिप को और एक चांस दे सकते हैं। निकी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। उस लड़की ने आज रियलाइज़ किया था कि निकी एक्चुअल में उसके लिए कोई भी केयर नहीं करता। समंथा एक दिन पहले ही वापस आ जाती है और वो निकी को रंगे हाथ पकड़ती है। निकी किसी और लड़की के साथ था, इसके लिए वो सॉरी कहता है। समंथा उस पर बहुत गुस्सा हो गई थी। निकी कहता है, मैंने तुम पर चीट नहीं किया। हम दोनों के बीच में जो भी था हमने उसे कोई लेबल नहीं दिया। इन्हें पता था कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते और झगड़े झगड़े में डिसाइड करते कि अब से वो दोनों फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रहेंगे। फिर से वो दोनों अपना अफेयर कंटिन्यू रखते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन निकी को कैफे में एक लड़की पसंद आ जाती है। इसका नाम हेदर है। वो बात करने की कोशिश करता है, पर हेदर उसे भाव नहीं देती, तो उसे अलग अलग डेट के लिए पूछता है, पर हर बार उसे मना करती है। फिर अपना नंबर बिल पर लिखकर कुछ भी पे किए बिना वहाँ से चला जाता है। कैफे में डिलीवरी मैन था जो उसका पता जानता था, तो अगली सीन में हेदर डायरेक्टली उसके घर पर आ जाती है और गुस्से में पैसे लेकर चली जाती है। फिर अगले सीन में समंथा निकी के पास आने की कोशिश करती है,
पर निकी उसे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता। इधर फिर से निकी अपने फ्रेंड हैरी को लेकर कैफ़े में आता है ताकि उसे हेल्प कर सके। वो हेदर को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो बहुत रिच है। बाहर रॉन्ग पार्किंग में उसे पार्किंग टिकट मिल रहा था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो लेडी ऑफिसर से फ्लर्ट करने लगता है। हेदर ये देखकर बहुत हंसती है। समंथा नोटिस कर रही थी कि निकी का उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं है। अगले दिन निकी अपने फ्रेंड हैरी के साथ है। हैरी का रूम स्मेल करता है तो इस बात का निकी मजाक उड़ा रहा था। इस बात पर वो गुस्सा होकर निकी को बाहर निकाल देता है। फिर एक दिन निकी को हेदर का कॉल आता है। वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी। वो ज़रा देर से आती है। उसे किसी का कॉल आ गया। कॉल पर उसने अदर पर्सन को लिटिल मंकी कहा। इस कॉल के तुरंत बाद वो यहाँ से जाने लगी। निकी उस पर गुस्सा हो गया पर वो चली जाती है। अगले सीन में समंथा निकी से पूछती है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो इसके लिए उसे मना करता है। अब समंथा ने कहा कि मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। हॉस्पिटल क्यों जा रही थी उसे नहीं बताती है। आज रात फिर से हेदर ने निकी को कॉल किया। उसे पूछती है कि क्या तुम अकेले हो। इसके तुरंत बाद वो उसके स्विमिंग पूल में थी। निकी ने कहा कि तुमने उस दिन बहुत ही अजीब किया, और ये मंकी कौन है। हेदर ने कहा कि मैं मेरे छोटे ब्रदर को मंकी बुलाती हूँ, वो एबनॉर्मल है तो उसी की केयर करने के लिए मैं गई हुई थी। यह बात कहकर वो रोने लगी। निकी को उसके लिए बुरा लगता है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर स्ट्रीट की क्लीनिंग चल रही थी। हेदर सोई हुई थी तो उसकी गाड़ी निकी को मूव करनी पड़ती है। उसने नोटिस किया कि हेदर की गाड़ी में 2 सिगार थे। जिस तरीके से निकी लड़कियों को फंसाता है उसी तरीके से हेदर रिच आदमियों को फंसाती है। यह सब कुछ निकी समझ गया और उसे घर से निकाल देता है। 2 दिन के बाद समंथा को हॉस्पिटल से वापस लाया। उसने अपने प्राइवेट पार्ट की सर्जरी की थी। उसे रेस्ट की ज़रूरत थी तो निकी रात में क्लब पर चला गया। रात भर वो किसी और लड़की के साथ था। इस वजह से समंथा बहुत ही गुस्सा हो जाती है। निकी भी उससे बहुत परेशान हो गया था। वो कहता है अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। समंथा का गुस्सा शांत होने के बाद निकी ने कहा कि तुम्हें और कोई मिल जाएगा। उसे पूछती है कि अब तुम कहाँ जाओगे। निकी को कुछ भी पता नहीं था। उसी दौरान एक लड़की का कॉल आ जाता है तो समंथा गुस्सा होकर फ़ोन पानी में डाल देती है। उसका हैरी से भी झगड़ा हुआ था, इस वजह से वो स्ट्रीट पर ही रहने लगा। रात में फिर से अगले शिकार की तलाश में अपनी ओल्ड फ्रेंड के पास जाता है और उसे सेट करने लग गया। पर इस बार वो थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करती। उसने कहा कि तुम अगर एक्चुअली मेरे बारे में केयर करते तो मेरी लाइफ में क्या चल रहा है इसके बारे में पूछते। वैसे भी वो अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। निकी फिर अपने फ्रेंड हैरी से मिलने क्लब आ गया। हैरी अपने और एक फ्रेंड के साथ था। क्लब में काम करने वाली लड़कियों के साथ वो फ्रेंड बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है। इस बात से निकी का उससे झगड़ा हो गया और वो बाहर आ गया। बाहर हैरी और निकी में भी फाइट हो गई। अब उसके साथ भी नहीं रह सकता। उसने और एक क्लब में जाने का ट्राई किया पर यह प्राइवेट पार्टी थी। रात में अपनी मॉम को कॉल करता है। सिटी में आने के बाद वो अपने घर नहीं गया था। एक दिन वो एक होटल में जाकर वहाँ की रिच लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। ये सब करते हुए हेदर ने उसे देख लिया। उसके पास आई तो निकी ने जो भी उसके साथ किया था इसके लिए माफ़ी मांगता है। हेदर कहती कि मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता है, हम दोनों एक जैसे ही हैं। निकी के पास खाना खाने तक के भी पैसे नहीं थे तो फिर हेदर उसे अपने घर ले जाती है। उसके प्रीवियस बॉयफ्रेंड के साथ भी उसका ब्रेकअप हो गया था। आज वो कुछ कॉल्स ट्राई करती है और रात में उसकी डेट फिक्स हो गई। डेट से वापस आने के बाद उसने निकी के साथ टाइम स्पेंड किया। इधर हेदर को अपनी फ्रेंड का कॉल आता है। कहती है एक रिच मिलीनियर है और उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तुम जाकर वहाँ ट्राई कर सकती हो। फिर समंथा निकी को भी उस पार्टी में लेकर जाती है। उस मिलीनियर को पटाने के लिए निकी भी उसकी हेल्प करता है। उसे डांस करने के लिए कहता है। मिलीनियर की नज़र हेदर पर पड़ी और फिर दोनों बात करने लगे। पार्टी के बाद निकी कहता है कि तुम उससे जितने भी पैसे लोगे उसका मुझे कुछ % चाहिए। हेदर उसे साफ मना कर देती है। रात में उसने काउच पर सोने के लिए कहा। थोड़ी देर में निकी उसके पास आ गया। कहता है हम दोनों अडल्ट्स हैं और एक दूसरे पर कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। स्लोली उसके पास आ जाता है और उसे फ्लर्ट करने लग गया। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जब भी होते हैं तो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। एक रात डिनर करते वक्त निकी को एक लड़की ने पहचान लिया। उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है। ये बात हैदर को अच्छी नहीं लगी। वो निकी के सारे हालात समझ लेती है। ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगे। हैदर का किसी और आदमी के साथ बाहर जाना ये निकी को अच्छा नहीं लगता। एक दिन हैदर को अपने बॉयफ्रेंड से लेटर मिला जिसमें शादी के लिए पूछा था। इसके बारे में निकी से कहा कि मैंने अभी अभी उससे ब्रेकअप किया है। निकी इस बात से सरप्राइज था क्योंकि उसे इस बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हैदर कहती है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है तो निकी पूछता है फिर तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया। हैदर ने कहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अभी इस सिचुएशन में क्या किया जाए इसके पास कोई भी प्लान नहीं था। घर आने पर उसे पता चलता है कि हैदर अब न्यूयॉर्क गई है।
अगले दिन ग्रोसरी लेते हुए उसे अपनी एक फ्रेंड मिल गई जो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी। उसे इस हालत में ड्राइव करने नहीं दे सकता था, तो उसे घर छोड़ने के लिए आ जाता है। इस मोमेंट पर उसे हैदर का कॉल आया। वो कहता है प्लीज़ घर वापस आ जाओ, मैं कुछ जॉब कर लूँगा और हम दोनों कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लेंगे। हैदर ने उस लड़की की आवाज़ फ़ोन पर सुनी और गुस्से में फ़ोन रख दिया। निकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने हैदर के रूममेट से बात की। उसे एडवाइस करती है कि अब तुम्हें कमिटमेंट दिखानी चाहिए, तुम उसके लिए रिंग लेकर जाओ और उसे शादी के लिए प्रपोज करो। निकी को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। फिर अपने फ्रेंड हैरी की मदद लेकर वो एक रिंग बाय करता है। यहाँ वो देखता है कि हैदर अब बहुत ही बड़े हाउस में रह रही थी। उसने उसे समझाया कि ये जो तुम कर रही हो इसमें कोई भी रियल नहीं है, तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगी। हैदर कहती है कि हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, तुम सिर्फ वादे करते हो और उसके बाद कुछ एक्शन नहीं लेते। उसने उसे यह भी बताया कि अब उसकी शादी हो गई है। निकी कहता है कि तुम उससे डिवोर्स ले सकती हो। हैदर ने उसे क्लियर किया कि यह सब चीज़ें वो खुद चाहती है, उससे डिवोर्स नहीं ले सकती। उसका हस्बैंड घर आता है तो हैदर ने कहा कि इस डिलीवरी बॉय को उसकी टिप दे दो। इन सब से निकी का हार्ट ब्रेक हो गया। वो डिसाइड करता है कि अब से वो अपनी ज़िंदगी ऑनेस्टी से बिताएगा। अब उसने डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया था। एक दिन वो समंथा के घर पर भी डिलीवरी देने के लिए आया। वो एक दूसरे को ख्याल रखने के लिए कहते हैं। निकी हमसे कहता है इस सिटी में सपने लेकर मेरे जैसे बहुत लड़के आते हैं और कुछ दिनों के बाद वापस चले जाते हैं, पर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। रियल प्यार को ढूंढने के लिए वो होपफुल था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो ये वीडियोस भी देख सकते हो।